बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाजरीन, रात को जिस तरह अंधेरे में पार्लिमान के अंदर कानून साजी की गई, 26वीं आइनी तरामीम की गई, उसके हम आइनी शाहिद थे। और गुज़िश्ता पूरा दिन सुबह तकरीबन 9-10 बजे से जाके आज सुबह 6 बजे तक हम पार्लियामेंट हाउस के अंदर और बाहर डी चौक के अतराफ मौजूद रहे और आपको तमाम तर तफसीलात से आगाह करते रहे। अब जो हुकूमत की जानिब से 26वीं आइनी तरामीम कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर की गई है 2 तिहाई अक्सरियत के साथ, उसके अंदर अदलिया के हवाले से सबसे इंतहाई अहम जो नुकात थे वो मैं थोड़ा सा मैं लेके आया हूँ, आपके सामने रखूँगा कि अदलिया के हवाले से जो अहम कानून साजियाँ की गई हैं वो कौन कौन सी हैं और इसके असरात अदलिया के अंदर क्या हो सकते हैं। और अदलिया से मुमकिन तौर पर सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये कमरा अदालत नंबर 2 और 3 है। तो आज लगता है कि इस अदालत से आज कोई बड़ा धमाका भी हो सकता है। जस्टिस मंसूर शाह और जो उनका दीगर ग्रुप है जजेस का, वो कुछ बड़ा कर सकता है। लेकिन आज जो अदलिया के हवाले से जो तरामीम की गई हैं उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। लेकिन थोड़ा सा अहवाल आपको बता दूंगा कि कौमी असम्बली और सेनेट में किस तरह ये कानून साजी, कितने कितने मेंबर बने और फिर PTI के कितने मेंबरान ने सेनेट में और कौमी असम्बली में हुकूमत का साथ दिया और वो कौन कौन हैं, उनके नाम भी आपके सामने रखूँगा। तो चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। तो सबसे पहले कल आपको पता है वफाकी काबीना का इजलास हुआ, वहाँ से इस ड्राफ्ट की, इसे आइनी तरमीम की मंजूरी ली गई और उसके बाद सेनेट का इजलास हुआ। तकरीबन 4 से 5 बजे के दरमियान इजलास शुरू हुआ और उस इजलास में शिकवार जो 22 शिकें थी सेनेट इजलास के अंदर आइनी तरमीम की, उस पर शिकवार वोटिंग कराई गई और उसके बाद 2 तिहाई अक्सरियत से ये जो है तरामीम की गई। और उसमें सेनेट के अंदर 65 वोट यानी इस तरामीम की हिमायत में पड़े, 64 वोट दरकार थे, हुकूमत को 65 वोट पड़ गए, जबकि मुखालिफत में सिर्फ 4 वोट आए। और मुखालिफत में वोट देने वालों में हामिद खान थे। इसके अलावा जो MWM के सरबराह हैं मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के राजा नासिर अब्बास, उनकी जानिब से, अली ज़फ़र की जानिब से और ओन पप्पी, ये 4 सेनेटर्स मौजूद थे। इनकी जानिब से मुखालिफत में वोट दिया गया, ये 4 मेंबरान थे। और फिर ये शिकवार तमाम तर जो 22 शिकें थी उसकी मंजूरी दी गई। और उसके बाद फिर कौमी असम्बली का इजलास हुआ और कौमी असम्बली के इजलास में भी वही हुआ जो कहा जा रहा था कि उठाए जाएंगे, अगवा किए जाएंगे, ऑफर्स की जाएगी। हुआ यही कि जो 5 मेंबरान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने भी हुकूमत के हक़ में वोट दिया। उन 5 के भी आपके सामने रखता हूँ। लेकिन बात करते हैं कि 26वीं जो आइनी तरमीम है, हुकूमत को ऐवान में यानी कौमी असम्बली में 224 वोट चाहिए थे, जबकि वोटिंग कराई गई, जब तरामीम मंजूर कराई गई तो इस दौरान 225 वोट पड़े। और आइनी तरामीम के हक़ में जो 6 मुनरिफ़ अरकान थे उनकी जानिब से भी वोट किया गया, जिनमें 5 का ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और 1 का काब लीग से था। अब इसमें से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं उनके मैं नाम आपको बता देता हूँ कि कौमी असम्बली में जिन्होंने वोट दिया हुकूमत के हक़ में, उसमें चौधरी इलियास, उस्मान अली, मुबारक ज़ेब और शाह महमूद कुरैशी के भांजे ज़हूर कुरैशी, जबकि औरंगज़ेब खिच्ची, ये 5 अरकान जो PTI के थे, इन्होंने वोट दिया और हुकूमत के हक़ में वोट दिया। इन्होंने 5 PTI के हो गए ये सारे, और इन्होंने हुकूमत के हक़ में वोट दिया और ये तरामीम मंजूर कराई गई, 26वीं आइनी तरामीम। और उसके बाद जो है अब कौमी असम्बली सेनेट से इसकी मंजूरी के बाद जो है मामला अब ऐवान सदर पहुँच चुका है। सदर ममलिकत आज दस्तखत करेंगे और उस दस्तखत के बाद इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और नोटिफिकेशन होते ही सबसे बड़ा मार्का है अदलिया के हवाले से, चीफ जस्टिस पाकिस्तान कौन होगा। और फिर जो आइनी बेंच की बात हो रही थी, घुमा फिरा के कान इधर से पकड़ें या इधर से यूं करके पकड़ें, एक ही बात है। इन्होंने कान इधर से नहीं पकड़ा बल्कि इधर से यूं करके कान पकड़ा है। और वो जो आइनी को अदालत की बात हो रही थी या फेडरल कोर्ट की बात हो रही थी, सिर्फ नाम चेंज है, आइनी बेंच, यानी अब काम वही है, सब कुछ वही है। यानी बैक पे अगर देखा जाए तो वो वफाकी जो है अदालत ही है, फेडरल कोर्ट ही है, लेकिन उसको आइनी बेंच का नाम दे के मौलाना साहब ने भी जो है वो बड़ी डंडी मारी है और भरपूर साथ दिया हुकूमत का। बिल आखिर शायद PTI को बनाने की भरपूर कोशिश की उन्होंने, लेकिन PTI को यानी इमरान खान को सारी चीज़ समझ आ गई थी, तो इसीलिए उन्होंने इनकार किया। अब जो कौमी असम्बली और सेनेट में 2 तिहाई अक्सरियत के साथ जो कानून साजी की गई अदलिया के हवाले से, उसके कुछ नुकात जो अहम नुकात हैं वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कि चीफ जस्टिस की तैनाती का तरीक़ाकार क्या होगा, चीफ जस्टिस कौन जो है वो क्या मंसूर शाह साहब होंगे या नहीं होंगे,
ये क्या सराहियाँ थी। तो इस हवाले से इस ड्राफ्ट के अंदर मैं आपको बताऊँगा और फिर आपको ये भी बता दूँगा कि चीफ जस्टिस कौन हो सकता है, हुकूमत के फेवरेट कौन हो सकते हैं। अब जो बिल मंजूर करवाया गया 26वीं आईनी तरमीम में, उसमें ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच तश्कील दिया जाएगा, जबकि जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तकर्रुर भी करेगा। आईनी बेंच में जहाँ तक मुमकिन हो तमाम सूबों से यानी मसावी जजेस तैनात किए जाएंगे। तमाम सूबों से जो आईनी बेंच होगा उस पर बराबरी की बुनियाद पर जजेस तैनात कर दिए जाएंगे, चाहे वो 7 जजेस होंगे या फिर जो फार्मूला या बिलावल ने कुछ दिन पहले हमने मुलाकात जब की थी तो उन्होंने एक फार्मूला दिया था कि या तो 5 जजेस होंगे जिसमें चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से लिया जाएगा और 4 जजेस चारों सूबों से लिए जाएंगे। अगर 9 का होता है तो फिर चीफ जस्टिस के साथ 2-2 जजेस जो हैं वो सूबों से लिए जाएंगे। अब इन जजेस का जो पैनल होगा वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ही होगा। अब इस मामले के ऊपर जो है यानी बेंचेस में जहां तक मुमकिन हो तमाम सूबों से मुसावी जजेस तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा तरमीम में यह कहा गया कि आर्टिकल 184 के तहत यानी आज खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा, यानी चीफ जस्टिस के पास या जो सुप्रीम कोर्ट के पास 184(3) के तहत जो आज खुद नोटिस का इख्तियार होता था वो ख़त्म कर दिया गया है और अब वो इख्तियार आईनी बेंच के पास होगा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास नहीं होगा, जजेस के पास नहीं होगा। इसके अलावा आर्टिकल 185 के तहत आइन की तशरीह से मुतल्लिक जितने भी मुकदमात होंगे आइनी बेंचेस के दायरे इख्तियार में आएंगे, यानी आइन से रिलेटेड जो भी मुकदमात होंगे वो सारे आइनी बेंच सुनेगा। अब आइनी बेंच ये सारे सुनेगा तो पीछे जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास तो सिर्फ जमानतों के प्लाटों के और 2 मरले के प्लाट और जो है वो जमानतों के मुकदमात ही रह जाएंगे। बाकी तो तमाम तर मुकदमात के अंदर आइनी सवाल ज़रूर होता है तो वो तमाम मुकदमात आइनी बेंच की तरफ चले जाएंगे। इससे ये लगता है कि जो रात के अंधेरे में हुकूमत ने जो अदलिया के अंदर एक डाका डाला है, अदलिया को तकसीम करने का एक प्लान दिया है और अदलिया के अंदर एक नई लड़ाई जन्म लेने लगी है, ये उसका महवर है। तो अब इस सूरत हाल में जो आइनी बेंच वो कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा, यानी मैंने पहले बताया था आपको कि 5 जजेस होंगे, 5 में से एक चीफ जस्टिस बनेगा और आइनी कोर्ट का, और 4 जजेस चारों सूबों से एक एक जज को लिया जाएगा। इसके अलावा आइनी बेंचेस के जजेस के तकरीर 3 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी करेगी और चीफ जस्टिस का तकर्रुर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश पर किया जाएगा, यानी चीफ जस्टिस चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो चीफ जस्टिस होगा उसकी तैनाती जैसे इस वक्त सीनियारिटी में जस्टिस मंसूर शाह साहब थे, वो अगर सीनियारिटी का जो रूल बरकरार रहता, कानून बरकरार रहता तो वो ऑटोमेटिक चीफ जस्टिस बनते। लेकिन अब ये कहा गया इस तरमीम के अंदर कि 3 सीनियर जजेस होंगे, उसमें से किसी एक को चूज़ किया जाएगा। वो कौन करेगा? पार्लिमानी कमेटी करेगी। यानी पहले जुडिशल कमीशन करती थी, अब वो जुडिशल कमीशन नहीं करेगी, या फिर जो सीनियारिटी का के बुनियाद पर बनता था वो नहीं होगा। अब चीफ जस्टिस का तकरीर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी। पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस का तकरीर करेगी कमेटी की सिफारिश पर। यानी जो पार्लिमानी कमेटी होगी उसकी भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो कितने रुकनी होगी और हुकूमत के कितने होंगे, अपोजिशन के कितने होंगे। कमेटी की सिफारिश पर चीफ जस्टिस का नाम वज़ीर आज़म सदर ममलिकत को भिजवाएंगे। पार्लिमानी कमेटी चीफ जस्टिस की तैनाती 2/3 अक्सरियत से करेगी। किसी जज के इनकार की सूरत में अगले सीनियर तरीन जज का नाम भी जेर गोल लाया जा सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस में से किसी एक का चीफ जस्टिस के लिए नाम भिजवाया जाएगा। अगर वो एक इनकार कर देता है तो फिर चौथे नंबर पर जो सीनियर जज होंगे उनका नाम जो है वो कमेटी कंसिडर कर सकती है। इसके अलावा चीफ जस्टिस के तकरीर के लिए 12 रुकनी जो खुसूसी कमेटी पार्लिमानी कमेटी बनाई जाएगी और उसका भी नोटिफिकेशन आज आपको पता है कि सदर ममलिकत जब ये आइनी तरामीम का बस दस्तखत करेंगे, उसका नोटिफिकेशन हो जाएगा तो उसके बाद फौरी जो सबसे पहले काम होने जा रहा है वो 12 रुकनी खुसूसी जो पार्लिमानी कमेटी है उसका तकरीर होगा, उसका भी नोटिफिकेशन किया जाएगा। अब पार्लिमानी कमेटी में तमाम पार्लिमानी पार्टियों की जो मुतनासिब नुमाइंदगी होगी, यानी जो पार्लियामेंट के अंदर तमाम सियासी जमातों की जितनी नशस्तें हैं उसके हिसाब से उनको नुमाइंदगी इस पार्लिमानी कमेटी के अंदर मिलेगी। अगर मिसाल ले लें, हुकूमत के पास इस वक्त अगर बहुत ज़्यादा तादाद है तो उनके 3 हो सकते हैं, अपोजिशन के पास अगर कम है तो उनका 1 हो सकता है। तो इस तरह की जो है वो प्लानिंग हो सकती है। तो अब पार्लिमानी कमेटी में जो है 8 अरकान, कौमी असम्बली से 8 मेंबरान होंगे और सेनेट से जो है वो 4 होंगे। अब इसी तरह सेनेट में भी अगर जिस तरह इस वक्त की सिचुएशन है उसके मुताबिक तो हुकूमत के तकरीबन 3 हुकूमत के आ जाएंगे इस कमेटी के अंदर, 1 अपोजिशन का आ जाएगा। इसी तरह पार्लिमानी कमेटी के अंदर जो कौमी असम्बली के है उसमें 8 में से तकरीबन 5 हुकूमत के आ जाएंगे, 3 अपोजिशन के आ जाएंगे। तो ये फिगर्स के हिसाब से पार्लिमानी कमेटी बनेगी तो ऑलरेडी मेजोरिटी हुकूमत के पास ही होगी और वो अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस जो है वो तैनात करेगी।
फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो मुद्दत 3 साल होगी। चीफ जस्टिस के लिए उम्र की बालाई हद 65 साल मुकर्रर की गई है, यानी 65 साल पहले भी मुकर्रर थी, इसके ऊपर नहीं चढ़ा गया क्योंकि जो एक तासुर दिया जा रहा था कि 68 की जाएगी, वो 68 वाला काम नहीं हुआ, सिर्फ 65 साल ही बरकरार रखी गई है। लेकिन अब चीफ जस्टिस जो भी लगेगा उसकी मुद्दत मुलाजमत 3 साल ही होगी। इसके अलावा आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर कोई हिदायत या डिक्लेरेशन नहीं दे सकती, यानी 184(3) के तहत को नोटिस लेती थी और फिर बुनियादी हुकूक के मामले पर मुकदमात सुनते थे, इख्तियारात का इस्तेमाल करते थे, अब वो नहीं कर सकेगी। आर्टिकल 186(a) के तहत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के किसी भी केस को किसी दूसरी हाई कोर्ट या अपने पास मुंतकिल कर सकती है, यानी अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई मुकदमा है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ये समझता है कि या सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं बल्कि लाहौर हाई कोर्ट सुनेगा, तो वो लाहौर हाई कोर्ट भी भिजवा सकती है। तो ये एक जो है पैराया शामिल किया गया है। इसके अलावा जजेस तकरीरी कमीशन हाई कोर्ट के जजेस की सालाना कारकर्दगी का जायज़ा लेगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तकरीर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन में 4 सीनियर तरीन जजेस शामिल होंगे और इस जुडिशल कमीशन में वफाकी वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान भी इस कमीशन के अरकान होंगे और कम से कम 15 साल तजर्बे का हामिल पाकिस्तान बार कौंसिल का नामजद करदा वकील 2 साल के लिए कमीशन का रुकन होगा। यहाँ तक कि जो कमीशन की मेंबरशिप है वो ऑलरेडी पहले से भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर एक रिटायर्ड जज होते हैं, वो उस रिटायर्ड जज को निकाल कर अब हुकूमत की जानिब से एक नई ये तरमीम की गई है कि जहाँ पर 2 अरकान कौमी असम्बली और 2 अरकान सेनेट कमीशन का हिस्सा होंगे, वहीं पर सेनेट में टेक्नोक्रेट की एहलियत के हामिल खातून या गैर मुस्लिम को भी 2 साल के लिए कमीशन का रुकन बनाया जाएगा। यानी जो रिटायर्ड जज कमीशन ऑफ जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर होते थे, उनको निकाल कर उनकी जगह टेक्नोक्रेट या किसी मुस्लिम खातून या किसी गैर मुस्लिम जो रुकन हैं टेक्नोक्रेट हैं, उनको इस कमीशन में शामिल किया जाएगा। अब इस हवाले से आर्टिकल जो 48 में भी तरमीम मंजूर की गई और उसमें वज़ीर आज़म या काबीना की जानिब से सदर ममलिकत को भिजवाई गई एडवाइस पर कोई अदालत, ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी सवाल नहीं उठा सकती। यानी वज़ीर आज़म या काबीना किसी भी मामले के ऊपर कोई भी एडवाइस सदर को भिजवाती है और उसका नोटिफिकेशन हो जाता है, तो कोई भी अदालत, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, ट्रायल कोर्ट हो, कोई भी अदालत उस पर सवाल नहीं उठा सकती, उस मुकदमे को नहीं सुन सकती। इसके अलावा शरीयत कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का जज लगाया जा सकेगा। ये तरामीम की गई हैं जो चीदा चीदा हैं। अब इस सूरत हाल के बाद जो चीफ जस्टिस काजी फायज़ा की एक्सटेंशन थी, उसका मामला तो ख़त्म हो गया। काजी फायज़ा साहब खुद भी पहले हमारे सामने भी कह चुके थे कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे, वो मुद्दत बढ़ा नहीं लेंगे। अब उनका चैप्टर क्लोज हुआ। अब लड़ाई है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 अदालतें होंगी। लड़ाई असल यहाँ से शुरू होगी। एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होगी, एक सुप्रीम कोर्ट के जो आइनी बेंच होगा। आइनी बेंच असल में फेडरल कोर्ट ही है, दिखावा है, 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। और इस सूरत हाल में जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा या फिर आइनी कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, इनके दरमियान जो है वो मुफादात का टकराव होगा, एक नई लड़ाई जन्म देगी, एक नई सियासत अदलिया के अंदर शुरू हो जाएगी। और जो रात की तारीखी में हुकूमत ने एक अदलिया को तकसीम करने का प्लान दिया है, उसके भयानक और उसके खतरनाक नताइज बरामद हो सकते हैं। तो चंद ही दिन में पता चल जाएगा। और ख़ास तौर पर मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मंसूर शाह साहब ही होंगे, हुकूमत की जानिब से उन्हें ही बनाया जाएगा। लेकिन असल मामला आइनी कोर्ट का है कि आइनी कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन होगा। तो अब तक जो हमारे सामने नाम आ रहा है वो आ रहा है जस्टिस याया अफरीदी का, और वो फेवरेट हैं। उसकी वजह यह है कि वो, मैं कल भी ये बता चुका हूँ व्लॉग के अंदर, कि वो किसी जजेस की ग्रुप बंदी का हिस्सा नहीं है, वो किसी सियासी ग्रुप बंदी का हिस्सा नहीं है। हैं तो वो लेकिन आज़ाद ख्याल जज हैं और मुनासिब भी हैं। लेकिन यहाँ पर फिर मुफादात का टकराव आ जाएगा। जैसे माजी में चीफ जस्टिस काजी फायज़ा और जस्टिस मंसूर शाह साहब एक ही पेज पर होते थे, तमाम फैसले मुश्तरका तौर पर करते थे। लेकिन हमने देखा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंतखाबात के हवाले से या मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो फैसला आया, उसके बाद किस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह और चीफ जस्टिस काजी फायज़ा के दरमियान इख्तिलाफात हुए, फिर कैसे ग्रुपबंदी हुई। तो ये मफादात का टकराव, हर सूरत जितने भी क्लोज करीब ताल्लुकात हों, दोस्तियाँ हों, वो सारे कुछ इन मफादात के ऊपर जो है वो टकराव की बुनियाद पर ख़त्म हो जाते हैं। तो ये एक नई लड़ाई आज से शुरू होने जा रही है। हम सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट से जो भी डेवलपमेंट्स होगी, एक तो तासुर ये भी दिया जा रहा है कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के जो दीगर जजेस हैं आज की इस आइनी तरामीम के ऊपर कोई बड़ा फैसला करें, कोई बड़ा रद्द अमल दें। तो देखते हैं कि उस रद्द अमल का भी हमें इंतज़ार है। और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस भी 11:30 बजे लगा हुआ है। उस हवाले से क्या कुछ होता है। काजी फायज़ा साहब का आखिरी हफ्ता है, 25 अक्टूबर को वो रिटायर हो रहे हैं और रिटायरमेंट से पहले ये बड़ा मुकदमा सुनने जा रहे हैं।
तो इस पर क्या कुछ होगा, उस हवाले से जब केस की समाअत होगी तो तफसीलात आपके सामने रखूँगा। सुप्रीम कोर्ट से अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।